हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। हम लोग अपने सिलेबस को पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग नॉन कॉर्डेटा को पढ़ रहे हैं। नॉन कॉर्डेटा में हम लोगों ने 3 फाइलम की स्टडी कर ली है। इसमें आपका प्रोटोजोआ था, पोरीफेरा था और सिलेंट्रेटा था। तो अब हमें उसी नॉन कॉर्डेटा में आगे बढ़ते हुए एक और फाइलम की स्टडी करनी है, जिसका नाम है आपका प्लेटीहेल्मिन्थ। हेल्मिन्थ के अंतर्गत आपके 2 फाइलम आते हैं, एक प्लेटीहेल्मिन्थ आता है, एक आपका एस्केहेल्मिन्थ आता है। और हेल्मिन्थ की स्टडी को क्या बोलते हैं? हेल्मिन्थोलॉजी बोलते हैं। किसी भी फाइलम को स्टार्ट करने से पहले उसकी स्टडी को हम जान लेते हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं कई बार। प्रोटोजोआ की स्टडी को प्रोटोजोलॉजी बोलते हैं, पोरीफेरा की स्टडी को पैराजोलॉजी बोलते हैं और हेल्मिन्थ की स्टडी को हेल्मिन्थोलॉजी बोलते हैं। तो आइए आज इस फाइलम को स्टार्ट करते हैं। इसका नाम है आपका प्लेटीहेल्मिन्थ, जो कि आपके टीजीटी और पीजीटी दोनों के सिलेबस में है। दोनों के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आपके जीआईसी के लेक्चररशिप और एलटी के भी एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। होने वाले बीपीएससी के एग्ज़ाम में भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अहम भूमिका रखता है, क्योंकि यहाँ से कई सारे क्वेश्चन आपके इवन आपका नॉन कॉर्डेटा और कॉर्डेटा जो होते ही हैं, सबसे मेजॉरिटी में क्वेश्चन आपके सारे यहीं से पूछे जाते हैं। नॉन कॉर्डेटा और कॉर्डेटा से ही मेजॉरिटी के क्वेश्चन आपके यहीं के होते हैं। तो किसी भी फाइलम में हम क्या पढ़ते हैं, पहले उनके जनरल कैरेक्टर और क्लासिफिकेशन की स्टडी करते हैं। तो जनरल कैरेक्टर को हम लोग स्टार्ट करते हैं। जनरल कैरेक्टर में सबसे पहला पॉइंट हम क्या देखेंगे, इनके हैबिटेट को जानेंगे। इनका हैबिटेट कैसे होता है, कहाँ पाए जाते हैं। तो हैबिटेट में हम लोग क्या देखेंगे, फ्री स्विमिंग एनिमल होते हैं, फ्रीली स्विम करते हैं, किसी सबस्ट्रेटम से अटैच नहीं होते हैं कहीं पर। ये फ्रीली स्विमिंग एनिमल होते हैं, मूवमेंट करते हैं, स्विम करते हैं। और ये पैरासाइट होते हैं। पैरासाइट आपके वे एनिमल होते हैं। पैरासाइट हम समझ सकते हैं कि जो होस्ट की बॉडी पर डिपेंडेंट होते हैं, जो किसी भी होस्ट की बॉडी पे डिपेंडेंट होते हैं, उनको हम लोग पैरासाइट बोलते हैं। पैरासाइट आपके 2 प्रकार के होते हैं, एक इक्टो पैरासाइट होते हैं, एक इंडो पैरासाइट होते हैं। 2 पैरासाइट होते हैं। इक्टो पैरासाइट आपका वह पैरासाइट होता है जो होस्ट के सरफेस पे पाया जाता है, और इंडो पैरासाइट आपका वह पैरासाइट होता है जो होस्ट की बॉडी के अंदर में पाया जाता है। इक्टो पैरासाइट और इंडो पैरासाइट 2 पैरासाइट होते हैं। और इक्टो और इंडो दोनों पैरासाइट आपके कौन से एनिमल होते हैं? प्लेटीहेल्मिन्थ के एनिमल होते हैं। प्लेटीहेल्मिन्थ के एनिमल आपके इक्टो और एंडो दोनों पैरासाइट होते हैं। उसके बाद हम लोग इनकी सिमेट्री को जानते हैं। इनका सिमेट्री कैसे होता है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। फर्स्ट एनिमल इन एनिमल किंगडम, फर्स्ट एनिमल, पहले एनिमल है पूरे एनिमल किंगडम के। यहाँ से स्टार्टिंग ही हुई है किसकी? बाइलेटरली सिमेट्री की। बाइलेटरल सिमेट्री की स्टार्टिंग आपकी प्लेटीहेल्मिन्थ से हुई है। बाइलेटरली सिमेट्रिकल को हम लोग समझ सकते हैं कि इनकी बॉडी को हम डिवाइड करते हैं, 2 इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाए, वही आपके बाइलेटरली सिमेट्रिकल एनिमल होते हैं। जो कि आपके ह्यूमन बीइंग के एनिमल जो होते हैं वो भी बाइलेटरली सिमेट्रिकल एनिमल होते हैं। तो फर्स्ट एनिमल एनिमल किंगडम बाइलेटरली सिमेट्रिकल, प्लेटीहेल्मिन्थ आपके बाइलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं। उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं, इनके बॉडी स्ट्रक्चर को देखते हैं। इनका बॉडी स्ट्रक्चर कैसे होता है, तो जैसा कि हम लोग प्रीवियस के फाइलम में पढ़ते हुए आए हैं कि स्यूडो डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। लेकिन आज जब हम लोग इस फाइलम को पढ़ते हैं, फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थ को पढ़ते हैं, यहाँ भी इंटरेस्टिंग चीज़ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। फर्स्ट एनिमल इन एनिमल किंगडम क्या होते हैं? ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक आपका यहीं से स्टार्ट हुआ है। कहाँ से? प्लेटीहेल्मिन्थ से स्टार्ट हुआ है। प्लेटीहेल्मिन्थ के बाद के जो फाइलम होते हैं आपके ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल होते हैं। हम लोगों ने पहले क्या पढ़ा? स्यूडो डिप्लोब्लास्टिक पढ़ा, डिप्लोब्लास्टिक पढ़ा। लेकिन यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं? ट्रिप्लोब्लास्टिक देख रहे हैं। दैट इज यहाँ पर इक्टोडर्म प्रेजेंट होगी, इंडोडर्म प्रेजेंट होगी, और साथ ही साथ यहाँ पर मेजोडर्म भी प्रेजेंट होगी। ये ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल होते हैं। इक्टोडर्म और इंडोडर्म के साथ ही साथ आपकी मेजोडर्म भी यहाँ पर प्रेजेंट होगी। ये ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल हुए। तो आपकी प्लेटीहेल्मिन्थ ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। कॉमन नेम इनका जो नॉर्मली हम लोग जानते हैं क्या होता है? फ्लैट वर्म होता है। फ्लैट वर्म बोलते हैं हम प्लेटीहेल्मिन्थ को। और यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज़ है, टिश्यू ऑर्गन ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। कैसा बॉडी ऑर्गेनाइजेशन प्लेटीहेल्मिन्थ में होता है? टिश्यू ऑर्गन ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। इससे पहले हम लोगों ने देखा कि सेलुलर ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन था। सेल्स बाद उसके बाद टिश्यू ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में कन्वर्ट हुआ वही सेल जो था। फिर अब वही टिश्यू जो है आपका वो ऑर्गन ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में कन्वर्ट होगा। और ऐसे ही आगे बढ़ते हुए जब हम एडवांस फाइलम की तरफ बढ़ेंगे तो वहाँ पर ऑर्गन सिस्टम ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन हम लोगों को मिलेगा। तो यहाँ पर टिश्यू ऑर्गन ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन प्लेटीहेल्मिन्थ में आपका पाया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, टिश्यू ऑर्गन ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन प्लेटीहेल्मिन्थ में मिलता है। फिर हम लोग इनके सीलोम के बारे में जानते हैं। एसिलोमेट एनिमल होते हैं। दैट इज सीलोम यहाँ पर एब्सेंट होता है आपका। एसिलोमेट एनिमल होते हैं। इनकी जो बॉडी कैविटी होती है, जो आपकी कैविटी होती है, वो किस चीज़ से फिल्ड हो जाती है? पैरेन्काइमा से फिल्ड हो जाती है, पैरेन्काइमेटस सेल से फिल्ड हो जाती है। तो यहाँ पर सीलोम एब्सेंट होता है। एसिलोमेट एनिमल होते हैं।
उसके बाद हम लोग बॉडी कवरेज को जानते हैं, इनकी बॉडी कवरेज कैसे होती है, बॉडी इनकी किस चीज़ से कवर होती है, क्या चीज़ होता है। तो उसमें हम लोग क्या देखते हैं, सीलिएटेड, दैट इज सीलिया प्रेजेंट होगा। एपिडर्मिस इनकी जो होगी वो सीलिएटेड होगी, वहाँ पर सीलिया प्रेजेंट होगा। और ए आपका अब्सेंट होता है पैरासाइट्स में, पैरासाइट जो आपके होते हैं वहाँ पर सीलिएटेड एपिडर्मिस आपकी नहीं पाई जाती है। इवन पैरासाइट में आपके जो कवर होती है वो किसकी होती है, क्यूटिकल की होती है, क्यूटिकल की पाई जाती है। बाकी और जो एनिमल्स होते हैं पैरासाइट को छोड़कर उनमें क्या होता है, सीलिएटेड एपिडर्मिस पाई जाती है, लेकिन पैरासाइट में आपकी कवरिंग किसकी होती है, क्यूटिकल की होती है। तो बॉडी कवरेज हो गया। उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं, इनमें डाइजेस्टिव सिस्टम को देखते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम, यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, क्या है, ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान होता है इनका। ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान को हम समझ सकते हैं ऐसे कि जिसमें आपका माउथ तो प्रेजेंट होगा लेकिन एनस आपका अब्सेंट होता है। ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान में माउथ प्रेजेंट होता है लेकिन एनस आपका अब्सेंट होता है। तो इनके डाइजेस्टिव सिस्टम को हम लोग समझ सकते हैं कि इनमें ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान होता है। यहाँ से क्वेश्चन आपके बनते हैं, यहाँ से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं कि ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान किस फाइलम में पाया जाता है, तो आपके प्लेटीहेल्मिन्थ्स में ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान होता है। उसके बाद यहाँ इंटरेस्टिंग चीज़ है, इनके जो एसियोला जो इनका क्लास होता है, सिस्टोडा जो इनका क्लास होता है, उसमें आपका गट जो होता है वो अब्सेंट होता है। गट अब्सेंट होता है कहाँ पर, एसियोला और सिस्टोडा में गट अब्सेंट होता है। ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान होता है, माउथ तो प्रेजेंट होता है लेकिन एनस अब्सेंट होता है। गट जो होता है वो आपका अब्सेंट होता है एसियोला और सिस्टोडा के क्लास में। उसके बाद यहाँ पर रेस्पायरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, ये दोनों आपके अब्सेंट होते हैं, नहीं पाए जाते हैं। रेस्पायरेटरी सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम आपके नहीं पाए जाते हैं किस फाइलम में, फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थ में। फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थ में आपका रेस्पायरेटरी सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम अब्सेंट होता है। फिर हम लोग क्या देखते हैं, इनके एक्सक्रेटरी सिस्टम को देखते हैं। एक्सक्रेटरी सिस्टम जो होता है उसमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, क्या, प्रोटोनेफ्रीडिया इनमें प्रेजेंट होता है। प्रोटोनेफ्रीडिया यहाँ से स्टार्ट हो गया है आपका, प्रोटोनेफ्रीडिया इसमें प्रेजेंट होता है। इसमें जो आपका सिंगल भी हो सकता है और पेयर के फॉर्म में भी हो सकता है। प्रोटोनेफ्रीडिया आपका सिंगल या फिर पेयर्ड के फॉर्म में प्लेटीहेल्मिन्थ्स में प्रेजेंट होता है। और प्रोटोनेफ्रीडिया जब प्रेजेंट है तो आपको पता है प्रोटोनेफ्रीडिया के साथ साथ यहाँ पर क्या प्रेजेंट होती हैं, फ्लेम सेल्स प्रेजेंट होती हैं। एक्सक्रीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल प्रोटोनेफ्रीडिया इनमें प्रेजेंट होता है, साथ ही साथ फ्लेम सेल्स प्रेजेंट होती हैं। लेकिन जो एसियोला होते हैं उनमें अब्सेंट होता है, उनमें फ्लेम सेल्स आपकी अब्सेंट होती है। तो यहाँ पर एक्सक्रीटरी ऑर्गन में प्रोटोनेफ्रीडिया प्रेजेंट होता है और फ्लेम सेल्स के साथ में होता है, लेकिन एसियोला में अब्सेंट होता है। ऐसे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं इस चीज़ को लेकर, कहाँ पर क्या अब्सेंट होता है किसी भी फाइलम को। उसके बाद हम लोग नर्वस सिस्टम में देखते हैं। नर्वस सिस्टम उनका जो होता है डेवलप्ड होता है, अच्छी तरीके से विकसित होता है। और यहाँ पर कैसा होता है, लैडर टाइप का होता है। नर्वस सिस्टम इनका अच्छे तरीके से विकसित होता है, डेवलप्ड होता है और कैसा होता है, लैडर टाइप का होता है। फिर हम लोग क्या देखते हैं, रिप्रोडक्टिव सिस्टम को देखते हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ है, रिप्रोडक्शन में कैसे होगा, बोथ एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों रिप्रोडक्शन होता है। एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों तरीके का रिप्रोडक्शन आपके फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थ्स में देखा गया है, दोनों होते हैं। और उसके बाद फर्टिलाइजेशन में हम लोग क्या देखते हैं, फर्टिलाइजेशन में कैसे होता है, सेल्फ इन सिस्टोडा। सेल्फ फर्टिलाइजेशन कैसे होगा, जब एक ही बॉडी में फर्टिलाइजेशन होता है उसको हम लोग सेल्फ फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। जब एक स्पीसीज के दो बॉडी की आवश्यकता होती है, दैट इज दोनों के गोनेट्स अलग अलग बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, तब आपका क्रॉस फर्टिलाइजेशन वहाँ पर होता है। क्रॉस फर्टिलाइजेशन भी इनमें होता है। क्रॉस फर्टिलाइजेशन आपके कहाँ पर होता है, ट्रिमेटोडा में होता है। सिस्टोडा में आपका सेल्फ फर्टिलाइजेशन होता है। और ये दोनों क्लास हैं आपके, सिस्टोडा क्लास में आपका सेल्फ फर्टिलाइजेशन होगा और ट्रिमेटोडा क्लास में आपका कौन सा होगा, क्रॉस फर्टिलाइजेशन होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लेटीहेल्मिन्थ्स से ऐसे कई सारे क्वेश्चन आपके बन जाते हैं जो कि एक्सेप्शन टाइप के दिखते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन एग्जामिनर यहाँ से क्वेश्चन उठाता है। तो आपका सेल्फ फर्टिलाइजेशन कहाँ हुआ, सिस्टोडा क्लास में हुआ। और क्रॉस फर्टिलाइजेशन आपका कहाँ हुआ, ट्रिमेटोडा में हुआ। फिर हम लोग क्या देखते हैं, डेवलपमेंट को देखते हैं। डेवलपमेंट इनमें इनडायरेक्ट होता है। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होगा तो कोई ना कोई लार्वल स्टेज होगी, जब लार्वल स्टेज होगी तो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होगा। ऐसे आप समझ सकते हैं, डेवलपमेंट इनका इनडायरेक्ट होता है, लार्वल स्टेज इनमें पाई जाती है। एनिमल के स्पेसिफिक अकॉर्डिंग लार्वा होता है, जो हम लोग टाइप स्टडी पढ़ेंगे तो वहाँ पर पता चलेगा। लाइफ साइकिल को हम लोग देखते हैं। लाइफ साइकिल इनकी जो होती है वो मोनोजेनेटिक भी होती है, डाइजेनेटिक भी होती है। मोनोजेनेटिक कब होगी, जब एक सिंगल होस्ट होगा तो आपकी लाइफ साइकिल कैसी होगी, मोनोजेनेटिक होगी। पैरासाइट है इसलिए मोनोजेनेटिक होगी। और जब आपके दो डिफरेंट होस्ट होंगे तब कैसी लाइफ साइकिल होगी, डाइजेनेटिक होगी।
तो ये आपका जनरल कैरेक्टर था, एक बार मैं रिवाइज कर देता हूँ। इसमें हम लोगों ने देखा हैबिटेट कोई फ्री स्विमिंग एनिमल होते हैं, इक्टो या इंडो पैरासाइट होते हैं, दोनों तरीके के पैरासाइट इनमें पाए जाते हैं। सिमेट्री इनकी बायलैटरल होती है, पहले एनिमल होते हैं एनिमल किंगडम में जहाँ से बायलैटरल सिमेट्री स्टार्ट हुई है। बॉडी स्ट्रक्चर में ट्रिप्लोप्लास्टिक एनिमल होते हैं, पहले एनिमल होते हैं पूरे एनिमल किंगडम के जहाँ से ट्रिप्लोप्लास्टिक स्टार्ट हुआ है। कॉमन नेम इनका फ्लैट वर्म होता है। टिश्यू ऑर्गन ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में पाया जाता है, यहाँ से क्वेश्चन आपका बनता है, टिश्यू ऑर्गन ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। सीलोम इसमें एसिलोमेट एनिमल होते हैं, सीलोम इनमें एब्सेंट होता है। बॉडी कैविटी जो इनकी होती है पैरेन्काइमा से भरी हुई होती है, फिल्ड होती है। बॉडी की जो कवरिंग होती है सीलिएटेड एपिडर्मिस की होती है, लेकिन पैरासाइट के केस में नहीं होती है। पैरासाइट की जो बॉडी होती है वो क्यूटिकल से कवर हुई होती है। उसके बाद डाइजेस्टिव सिस्टम में हम लोगों ने देखा ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान में पाया जाता है, जिसमें आपका माउथ तो प्रेजेंट होता है लेकिन एनस यहाँ पर अब्सेंट होता है। और गट जो होता है वो अब्सेंट होता है किसमें, एसियोला और सिस्टोडा में। रेस्पिरेटरी सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम इनमें अब्सेंट होता है। एक्सक्रेटरी सिस्टम जो होता है प्रोटोनेफ्रीडिया के थ्रू होता है एक्सक्रीशन इनका, इसमें आपके फ्लेम सेल्स प्रेजेंट होती है लेकिन एसियोला में अब्सेंट होती है। नर्वस सिस्टम इनमें वेल डेवलप्ड होता है लेकिन लैडर टाइप का होता है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हम लोग देखते हैं एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों रिप्रोडक्शन में पाया जाता है। फर्टिलाइजेशन सेल्फ होता है किसमें, क्लास सिस्टोडा में, और क्रॉस होता है आपका ट्रिमेटोडा में। डेवलपमेंट को हम लोग देखते हैं तो इनडायरेक्ट होता है और लार्वल स्टेज पाई जाती है। लाइफ साइकिल इनकी मोनोजेनेटिक होती है, जब सिंगल होस्ट की बात होगी, जब दो डिफरेंट होस्ट की बात होगी तब वहाँ पर डाइजेनेटिक होती है। मोनोजेनेटिक और डाइजेनेटिक दोनों लाइफ साइकिल इनकी पाई जाती है। ये आपका जनरल कैरेक्टर था। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, प्लेटिहेल्मिन्थ्स के क्लासिफिकेशन को देखेंगे। क्लासिफिकेशन को देखने से पहले सबसे पहले किसी भी फाइलम को कैसे क्लासीफाई किया गया उसके बेसिस को हम जानते हैं। किस साइंटिस्ट ने किया है उसको जानते हैं, क्योंकि यहाँ से भी कभी कभी क्वेश्चन आपके बनते हैं। तो इनका जो बेसिस था वो 3 था। मोड ऑफ लाइफ था, बॉडी की कवरिंग थी, और क्या था, प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ गट। तो 3 चीजें थी, क्या थी, मोड ऑफ लाइफ था, बॉडी की कवरेज थी, और प्रेजेंस और अब्सेंस था किसका, गट का। और किसने किया था, हाईमैन ने किया था। हाईमैन ने 3 क्लास में इनको क्लासीफाई किया था, किस बेसिस पे, मोड ऑफ लाइफ, बॉडी कवरेज और प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ गट। तो टोटल 3 क्लास इनके होते हैं, जिसमें आपका टर्बिलेरिया होता है, ट्रिमेटोडा होता है और सिस्टोडा होता है। तो टोटल 3 क्लास इनके पाए जाते हैं, टर्बिलेरिया, ट्रिमेटोडा और सिस्टोडा। इसमें हम लोग पहले देखते हैं, पहला जो क्लास आपका है 1 बाय 1 करके जानते हैं, टर्बिलेरिया। टर्बिलेरिया क्लास के जो एनिमल होते हैं उनका क्या फीचर होता है इसको हम लोग जानते हैं। तो ये क्या होते हैं, फ्री लिविंग एनिमल होते हैं आपके, ये फ्री लिविंग एनिमल होते हैं और सीलिएटेड एपिडर्मिस इनमें पाई जाती है। मैंने बताया पहले भी कि इनकी जो बॉडी कवरिंग होती है सीलिएटेड होती है, सीलिएटेड एपिडर्मिस इनमें प्रेजेंट होता है। फ्री लिविंग होते हैं, सीलिएटेड एपिडर्मिस होती है, लेकिन इनकम्प्लीट गट होता है। यहाँ पर देखिए बॉडी कवरेज की भी बात हो गई, प्रेजेंस मोड ऑफ लाइफ की भी बात हो गई, फ्री लिविंग होते हैं। सीलिएटेड एपिडर्मिस रिप्रेजेंट कर रहा है किस चीज़ को, बॉडी कवरेज को। उसके बाद प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ गट में हम लोग क्या देखते हैं, इनकम्प्लीट गट होता है। इन्हीं 3 चीज़ों को लेकर इनको क्लासीफाई भी किया गया है। तो 3 चीज़ों में हम लोग क्या देखते हैं, फ्री लिविंग होते हैं, सीलिएटेड एपिडर्मिस प्रेजेंट होती है, और क्या होता है, इनकम्प्लीट गट होती है इनमें। उसके बाद इस क्लास को डिवाइड किया गया किसमें, 5 ऑर्डर्स में डिवाइड किया गया, लेकिन आपके सिलेबस में 2 ऑर्डर को पढ़ना है जो आपके सिलेबस का है। उसमें हम लोग क्या देखते हैं, पहला ऑर्डर आपका होता है ट्राइक्लेडिडा और दूसरा आपका होता है एसियोला। एसियोला को लेकर हम लोगों ने यहाँ पर काफ़ी चीज़ें देखी थी जनरल कैरेक्टर में कि एसियोला में गट आपका अब्सेंट होता था। यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, यहाँ पर आपका इनकम्प्लीट तो गट होती है किसमें, टर्बिलेरिया में, लेकिन एसियोला में आपके गट अब्सेंट होती है। उसके बाद हम लोगों ने देखा था फ्लेम सेल भी आपकी एसियोला में अब्सेंट होती है। तो ट्राइक्लेडिडा का जो बेस्ट एग्जाम्पल आपका होता है क्या होता है, प्लेनेरिया होता है। प्लेनेरिया को आप लोग जानते ही हैं। उसके बाद एसियोला जो आपका होता है उसका जो बेस्ट एग्जांपल आपका होता है कॉन्वोल्यूटा होता है। तो क्लास पहले जो पहला क्लास है टर्बिलेरिया, उसमें हम लोगों ने क्या देखा, फ्री लिविंग होते हैं, सीलिएटेड एपिडर्मिस प्रेजेंट होती है, इनकम्प्लीट गट इनमें पाया जाता है। इनको 5 ऑर्डर्स में डिवाइड किया गया है, लेकिन 2 इंपॉर्टेंट जो हैं आपके ट्राइक्लेडिडा और एसियोला। ट्राइक्लेडिडा का बेस्ट एग्जाम्पल आपका प्लेनेरिया होता है और एसियोला का बेस्ट एग्जाम्पल आपका कॉन्वोल्यूटा होता है। फिर नेक्स्ट क्लास को हम लोग देखते हैं क्या होता है, आपका ट्रिमेटोडा होता है। ट्रिमेटोडा आपका सेकंड क्लास होता है, जिसके एनिमल जो होते हैं क्या होते हैं, पैरासाइट होते हैं। सबसे पहली चीज़, ट्रिमेटोडा के जो आपके एनिमल होते हैं वो पैरासाइट होते हैं, सीलिएटेड होते हैं, क्यूटिकल भी प्रेजेंट होती है। जब पैरासाइट होंगे तो यहाँ पर क्यूटिकल प्रेजेंट ही होगी ना, जब पैरासाइट होंगे तो क्यूटिकल प्रेजेंट होगी इनके केस में। उसके बाद क्या होता है, इनकम्प्लीट गट होता है, गट की भी बात हो गई यहाँ पर।
उसके बाद क्या होता है, इनका जो कॉमन नेम होता है हम लोग क्या बोलते हैं, इनको फ्लूक बोलते हैं। क्लास ट्रिमेटोडा के एनिमल्स को हम लोग जनरली क्या बोलते हैं, फ्लूक बोलते हैं। इनको 3 ऑर्डर्स में डिवाइड किया गया है। पैरासाइट होते हैं, सीलिएटेड, इनमें क्यूटिकल प्रेजेंट होती है, इनकम्प्लीट गट होता है इनका, कॉमन नेम इनको हम लोग फ्लूक भी बोल सकते हैं। 3 ऑर्डर में डिवाइड किया। इसमें आपका क्या क्या होता है, मोनोजीनिया होता है पहला ऑर्डर, दूसरा आपका डाइजीनिया होता है, और तीसरा आपका क्या होता है, स्पेडोबोथेरिया होता है। 3 ऑर्डर में इनको डिवाइड किया गया है। इसमें हम लोग मोनोजीनिया में क्या देखते हैं, इनके पास सिंगल होस्ट होता है, मोनोजेनेटिक लाइफ साइकिल इनकी होती है, इट हैज ओनली 1 होस्ट, मोनोजेनेटिक लाइफ साइकिल होती है। इसका बेस्ट एग्जांपल आपका पॉलीस्टोमा होता है। मोनोजीनिया के जो एनिमल होते हैं, जो पैरासाइट होते हैं, उनका सिंगल होस्ट होता है, मोनोजेनेटिक लाइफ साइकिल होती है। पॉलीस्टोमा इसका बेस्ट एग्जांपल होता है। डाइजीनिया जो होते हैं, इसका जो बेस्ट एग्जांपल आपका फैसियोला हेपेटिका, जिसको हम लोग पढ़ते भी हैं, आपके एकेडमिक लाइफ में भी ये सिलेबस में दिया गया है, फैसियोला हेपेटिका। इसका कॉमन नेम आपका होता है लीवर फ्लूक। लीवर फ्लूक आपका क्या होता है, कॉमन नेम किसका होता है, डाइजीनिया का जो एनिमल होता है फैसियोला हेपेटिका, उसका कॉमन नेम होता है। और उसके बाद साइकोस्टोमा भी इसी से आता है आपका। फिर हम लोग थर्ड ऑर्डर में क्या देखते हैं, इसका जो बेस्ट एग्जांपल होता है वो आपका एपिडोगैस्टर होता है। तो सेकंड आपका कौन सा क्लास था, ट्रिमेटोडा था, जो पैरासाइट भी था, सीलिएटेड, इसमें क्यूटिकल भी प्रेजेंट थे क्योंकि पैरासाइट एनिमल थे, इनकम्प्लीट इनका गट था। इनको कॉमनली जनरली हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लूक बोलते हैं। 3 ऑर्डर में डिवाइड किया गया है। फिर थर्ड हम लोग किस क्लास की स्टडी करेंगे, सिस्टोडा की करेंगे। 3 क्लास आपके हैं, टर्बिलेरिया, ट्रिमेटोडा और सिस्टोडा। सिस्टोडा के जो एनिमल होते हैं वो आपके कैसे होते हैं, एक्सक्लूसिवली इंडो पैरासाइट। इंडो पैरासाइट का मतलब बॉडी के अंदर में पाए जाएंगे, होस्ट की बॉडी के अंदर में आपके प्रेजेंट होते हैं, पूरी तरीके से इंडो पैरासाइट होते हैं। यहाँ पर क्यूटिकल में प्रेजेंट होगा क्योंकि ये पैरासाइट हैं, तभी इनमें क्यूटिकल प्रेजेंट होता है। और यहाँ पर इंटरेस्टिंग चीज़ आपकी गट एब्सेंट होती है। तो यहाँ के एनिमल जो सिस्टोडा के होते हैं एक्सक्लूसिवली इंडो पैरासाइट होते हैं, क्यूटिकल प्रेजेंट होती है लेकिन इनमें गट एब्सेंट होता है। और इनकी जो बॉडी होती है वो सेगमेंटेड होती है, सेगमेंट्स में डिवाइड होती है, पूरी बॉडी इनकी सेगमेंटेड होती है। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सेगमेंट्स को ही हम लोग क्या बोलते हैं, पैराग्लॉटिड बोलते हैं। यहाँ से क्वेश्चन आपका बनता है, पैराग्लॉटिड क्या होता है, कहाँ पाया जाता है, प्लेटीहेल्मिन्थ्स में पाया जाता है। सेगमेंटेड बॉडी होती है इसलिए इसको हम लोग पैराग्लॉटिड बोलते हैं। क्लास को 5 ऑर्डर में डिवाइड किया गया, लेकिन 2 आपके सिलेबस में जो इम्पोर्टेंट हैं, लेकिन आपके एक ही सिलेबस में है, सॉरी, जो इम्पोर्टेंट है, जिसमें आपका टीनियोइडिया है, जहाँ से आपका टीनिया बिलोंग करता है। टीनिया आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके सिलेबस में, एकेडमिक के भी सिलेबस में पाया जाता है। टीनिया जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉर्क बोलते हैं या फिर बीफ टेपवर्म बोलते हैं। टेपवर्म भी कॉमनली इसको कहते हैं, लेकिन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको हम लोग जान लेते हैं, इसको पॉर्क भी बोलते हैं, बीफ टेपवर्म भी बोलते हैं। और आपका एक दूसरा एनिमल क्या होता है, इकाइनोकोकस, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डॉग टेपवर्म बोलते हैं। तो ये आपका क्लासिफिकेशन था, जिसमें हम लोगों ने 3 क्लास को देखा, टर्बिलेरिया को देखा, ट्रिमेटोडा को देखा और सिस्टोडा को देखा। एक बार फिर से मैं इसको रिवाइज कर देता हूँ। तो हम लोग जनरल कैरेक्टर में क्या क्या देखें, कि हैबिटेट को जाने, फ्री स्विमिंग होते हैं, इक्टो और इंडो पैरासाइट होते हैं, सिमिट्री इनमें बाइलेटरल होती है, पहले एनिमल हैं पूरे एनिमल किंगडम के। ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल होते हैं, पूरे पहले एनिमल ये भी हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक नेचर जो शो करते हैं। उसके बाद कॉमन नेम इनका फ्लैटवर्म भी हो सकता है। टिश्यू ऑर्गन ग्रेड ऑफ बॉडी आर्नेस इनमें पाया जाता है। एसिलोमेट एनिमल होते हैं, सिलोम इनमें एब्सेंट होता है। बॉडी की कैविटी किस चीज़ से फिल होती है, पैरेन्काइमा से फिल होती है। बॉडी कवरेज कैसी होती है, सीलिएटेड एपिडर्मिस की होती है, लेकिन पैरासाइट के केस में एब्सेंट होता है, वहाँ पर क्यूटिकल की होती है। डाइजेस्टिव सिस्टम इनमें ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान प्रेजेंट होता है, माउथ तो प्रेजेंट होता है लेकिन एनस आपका एब्सेंट होता है। और गट इनमें एब्सेंट होता है, किसमें, एसियोला और सिस्टोडा में गट एब्सेंट होता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम आपका एब्सेंट होता है, किसमें, प्लेटीहेल्मिन्थ्स में। एक्सक्रेटरी सिस्टम इनमें कैसे एक्सक्रीशन होता है, प्रोटोनिफ्रीडिया के थ्रू होता है, जो कि सिंगल भी हो सकता है, पेयर में भी हो सकता है। इसमें आपके फ्लेम सेल्स प्रेजेंट होती हैं। एब्सेंट होता है किसमें, एसियोला में। नर्वस सिस्टम वेल डेवलप्ड होता है, लैडर टाइप का होता है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम इनमें दोनों होता है, रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल भी होता है, सेक्सुअल भी होता है। फर्टिलाइजेशन में सेल्फ होता है, किसमें, सिस्टोडा में। क्रॉस होता है किसमें, ट्रिमेटोडा में। डेवलपमेंट इनमें इनडायरेक्ट होता है, कोई ना कोई लार्वल स्टेज होती है। लाइफ साइकिल जब सिंगल होस्ट की बात होगी मोनोजेनेटिक होगी, जब 2 डिफरेंट होस्ट की बात होगी डाइजेनेटिक होगी। क्लासिफिकेशन हम लोग देखते हैं, बेसिस किसका है, मोड ऑफ लाइफ का है, बॉडी कवरेज का है, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ गट का है। हाइमन ने इनको क्लासीफाई किया किसमें, 3 क्लास में, टर्बिलेरिया, ट्रिमेटोडा और सिस्टोडा में। टर्बिलेरिया में हम लोग देखते हैं फ्री लिविंग एनिमल होते हैं, सीलिएटेड एपिडर्मिस प्रेजेंट होती है और इनकम्प्लीट गट होती है इनमें। इस क्लास को 5 ऑर्डर में डिवाइड किया गया, लेकिन 3 आपके सिलेबस में है। इसमें आपका ट्राइक्लैडिडा है पहला,
दो आपके सिलेबस हैं सॉरी, और दूसरा आपका एसियोला है। ट्राइक्लेरिडा का बेस्ट एग्जांपल आपका प्लेनेरिया होता है, एसियोला का बेस्ट एग्जांपल आपका कॉन्वोल्यूटा होता है। फिर नेक्स्ट क्लास को हम लोगों ने देखा ट्रिमेटोडा, इसके एनिमल आपके पैरासाइट होते हैं, सीलिएटेड होते हैं, पैरासाइट होंगे तो क्यूटिकल प्रेजेंट होगी, इनकम्प्लीट गट इनमें होता है, कॉमनली इनको हम लोग फ्लूक बोलते हैं। और 3 ऑर्डर में डिवाइड किया गया, जिसमें आपका मोनोजीनिया, डाइजीनिया और एपिडोबोथेरिया है। इसमें हम लोग देखते हैं मोनोजीनिया के जो एनिमल होते हैं उनका सिंगल होस्ट होता है, मोनोजेनेटिक लाइफ साइकिल होती है। पॉलीस्टोमा इसका बेस्ट एग्जांपल है। डाइजीनिया के एनिमल आपके 2 होते हैं, फैसियोला हिपैटिका, इसको हम लोग लीवर फ्लूक बोलते हैं, और साइकोस्टोमा होता है। फिर हम लोग थर्ड जो देखते हैं ऑर्डर, उसमें आपका एपिडोगैस्टर आता है। तीसरा जो क्लास है इनका सिस्टोडा होता है, इसके एनिमल आपके एक्सक्लूसिवली इंडोपैरासाइट होते हैं, पूरी तरीके से इंडोपैरासाइट होते हैं, क्यूटिकल प्रेजेंट होता है, गट इनमें एब्सेंट होता है, और इनकी बॉडी जो होती है सेगमेंटेड होती है, इसलिए इनको पैराग्लॉटिड बोलते हैं। और क्लास को 5 ऑर्डर में डिवाइड किया गया है, जिसमें आपका एक ऑर्डर है टीनियोइडिया, जिसके एनिमल का नाम है आपका टीनिया, इसको हम लोग कॉमनली बोलते हैं पॉर्क या बीफ टेपवर्म। और दूसरा आपका है इकाइनोकोकस, इसको हम लोग डॉग टेपवर्म बोलते हैं। आई होप आप लोगों को जनरल कैरेक्टर और क्लासिफिकेशन प्लेटिहेल्मिंथ का समझ में आया होगा। थैंक यू।